परिसंचरण का मतलब क्या होता है सर? सर्कुलेशन। क्या है भैया सर्कुलेशन? पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे? हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है? ऑर्गन की ओर, ऑर्गन्स के, और वापस ऑर्गन से कहाँ आता है? हार्ट की ओर, हार्ट की ओर वापस आता है। तो जो ले जाने वाला उसको क्या कहेंगे? धमनी, अंग्रेजी में आर्टरी। आज वापस ले आएगा सीरा, अंग्रेजी में वेन्स। इंजेक्शन किसमें दिया जाता है? आर्टरी का प्रेशर सीरा का गहराई में होगा, मोटी नसें होंगी, पतली नसें होंगी, इंजेक्शन सिलाई वगैरह दिया जाएगा, CO2 पाया जाएगा, CO2 ऑक्सीजन। ब्लड सर्कुलेशन समझ में गया? ब्लड सर्कुलेशन में किसी को दिक्कत? ब्लड सर्कुलेशन में कौन सर्कुलेट करता है ब्लड को? हार्ट। कौन करेगा? हार्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सीरा धमनी समझ में गया ना? याद रखने का तरीका, शुद्ध रक्त किसमें बनेगा? धमनी में। धनी आदमी शुद्ध कपड़ा पहनता है धमनी में। अच्छा रक्त को A ग्रेड का कहते हैं। तो बस इसको याद रखना, उलट देना है ये वाला। अब इसमें एक चीज समझने की जरूरत है, जरा समझिएगा आप लोग, जहां फंस जाते हैं आप लोग। ये हार्ट हो गया, क्या हो गया? हार्ट। ये हार्ट में एक चीज है, वो डायरेक्ट पंप नहीं करता है। हार्ट डायरेक्ट पंप नहीं करता। जब हार्ट में कोई ब्लड बॉडी से आता है ना, कहां से आता है ब्लड? बॉडी से। तो ये डायरेक्ट पंप नहीं करता है, डायरेक्ट पंप नहीं करता है। ये लंग्स को भेज देता है। किसको भेज देता है? लंग्स को भेज देता है। लंग्स में क्या मिला देता है? ऑक्सीजन। लंग्स में क्या मिला देता है? ऑक्सीजन। अब फिर लंग्स किसको देता है? अब ये ब्लड ये कहां जाता है? बॉडी में। तो क्या ब्लड, क्या हार्ट में ब्लड आते पंप हो जाता है? पहले आएगा धीरे से पंप करेगा, कहां पर? फेफड़ा में। धीरे से पंप करेगा फेफड़ा, फिर फेफड़ा से क्या लाएगा? ऑक्सीजन। उसके बाद फिर क्या होगा? ब्लड सर्कुलेट होगा। तो बताएंगे ब्लड जो सर्कुलेट होता है, ब्लड का जो संचरण होता है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बॉडी से हार्ट में आके क्या डायरेक्ट बॉडी में जाता है? पहले लंग्स में, हाँ लंग्स में, अब फिर लंग्स से कहां आएगा? हार्ट में आएगा। एक बात बताओ, यहां हो जाएगा गड़बड़। जो नस हार्ट से जाती है किसी ऑर्गन की ओर, उसे तो हम कहते हैं धमनी। क्या कहेंगे? धमनी। क्या कहेंगे? धमनी। और जो नस किसी बॉडी के पार्ट से हार्ट की ओर आती है, उसे क्या कहते हैं? सीरा। अब देखो, अभी तक आप पढ़े थे कि ऑर्गन या बॉडी पार्ट से जो जा रहा था सीरा, उसमें तो अशुद्ध था, उसमें तो अशुद्ध। लेकिन यहाँ गड़बड़ है, लंग्स भी एक बॉडी का पार्ट है, इससे जो ब्लड जा रहा है हार्ट में ना, यह शुद्ध नहीं है, यह प्योर शुद्ध है, शुद्ध होने गया था, शुद्ध होने गया था। अब यहाँ देखना, हार्ट से बॉडी के किसी पार्ट या बॉडी के किसी ऑर्गन तक जाने वाली नस को क्या कहते हैं? धमनी। अमूमन धमनी में ऑक्सीजन होता है, धमनी में, लेकिन फेफड़ा में जाने वाली धमनी में ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है। ये तो जा रहा है ऑक्सीजन में लाने के लिए। समझा गया कि नहीं गया? तो यहाँ एक ध्यान रखना, सीरा में, धमनी में बहेगा शुद्ध, सीरा में बहेगा अशुद्ध, बशर्ते वो उसका संबंध फेफड़ा से ना हो। यदि संबंध फेफड़ा से हुआ, सीधे कंसेप्ट उलट जाएगा। धमनी में शुद्ध क्या? शुद्ध। धमनी में शुद्ध, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध। फेफड़ा को फुफ्फुस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस। फेफड़ा को फुफ्फुस भी कहते हैं। तो बताइए धमनी में कैसा? शुद्ध, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध। सीरा में कितना? सीरा में, लेकिन फुफ्फुस सीरा में, फुफ्फुस सीरा में। समझ रहा है? ठीक उल्टा हो जाएगा। जैसे आपने क्या लगेगा? फेफड़ा। जैसे क्या लग जाएगा? फेफड़ा। कंसेप्ट क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। कंसेप्ट क्या हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। तो फेफड़ा सीरा धमनी का काम समझ गया? एक बार क्वेश्चन पूछा था, किस प्रकार के नसों में ब्लड के वापस आने का खतरा होता है, सीरा या धमनी? देखो, धमनी में 120 का प्रेशर है, लौटेगा ही नहीं, लेकिन सीरा में प्रेशर 80 का है, लौट सकता है। क्या हो सकता है? लौट सकता है। क्या हो सकता है? लौट सकता है। तो बचे हुए ब्लड को वापस खींच के लाता है लिम्फ। कौन लाएगा? लिम्फ। ब्लड जाएगा धमनी से, ब्लड जाएगा धमनी, कितना प्रेशर? 100, वापस आएगा सीरा से, वापस आएगा कितने के प्रेशर से? अगर बाइक में बीच में रुक गया तो लिम्फ है, क्या है? लिम्फ। लिम्फ वापस इसमें मिला देते हैं, वापस इसमें क्या कहते हैं? मिला देते हैं। और ब्लड इसमें वापस ना जाए, जगह जगह इसमें फाटक लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं? वाल्व। क्या कहेंगे? वाल्व। तो धमनी में किसी वाल्व की जरूरत है, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है, लेकिन सीरा में वाल्व की जरूरत है, क्यों? प्रेशर कम। प्रेशर का कम, सीरा का प्रेशर कम है। सीरा धमनी समझ में गया? एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत? सीरा धमनी। अब हार्ट के चैम्बर देख लेते हैं ना। हार्ट के कितने चैम्बर? हार्ट के चैम्बर 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर? परिसंचरण समझ में गया? फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, ऐसे कहते हैं धमनी में, फुफ्फुस सीरा में। अरे भाई तुम लोग पगला देगा हमको, ध्यान से सुनो। सीरा में काली लड़की लोग बता लो, सीरा में फुफ्फुस सीरा, धमनी में, धमनी में फुफ्फुस धमनी, लड़का लोग बताओ, धमनी में, सीरा में, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सीरा। देखो लोग, तुम लोग गलती की थी कि नहीं? इधर से कहीं गलती कर, कहीं से गलती करो, गलती तो करोगे ना तुम लोग। ये रक्त लगा दिया, रक्त खत्म है इसमें। ये हो गया परिसंचरण। क्या हो गया? परिसंचरण। देखा जाए सीरा धमनी में कोई दिक्कत? रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। हार्ट पढ़ाना अभी, WBC के समानता कम हो जाए ल्यूकेमिया कहलाता है, बहुत ज्यादा ल्यूकेमिया कहलाता है, ल्यूकोपिनिया, ल्यूकेमिया, ये सब जो खतरनाक होता है, कैंसर का रूप ले लेता है। RBC की कमी को क्या कहते हैं? रक्तता या एनीमिया, ये तो पढ़ा दिया है। अब हम लोग को क्या देखना? हार्ट देखना है। क्या देखना है? चलिए, मानव हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी। मानव हृदय में कितने अलीन? 2। कितने नीले? 2। टोटल चैम्बर, टोटल चैम्बर अर्थात यह मायोजेनिक प्रकार का होता है। मानव में हृदय, पुरुष के हृदय का, मानव में पुरुष का हृदय 300, महिला का हृदय, महिला का हृदय छोटा होता है। आगे बढ़े। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़केगा? कितनी बार? महाधमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त शरीर में जाता है, यानी धमनी के माध्यम से, मोटी धमनी रहेगी तो उसे क्या कहेंगे? महाधमनी। और धमनियां पर मोटा तो महाधमनी, पातला है तो छोटी धमनी, एवरेज है तो धमनी, बतिया वही है, महिला चाचा, बड़का चाचा, छोटा चाचा, हाँ तो चाचा, बस वही है। धमनी में कैसा रक्त? हाँ शुद्ध रक्त। सीरा में, बच्चे में हृदय कितनी बार धड़केगा? बूढ़े लोग में, आप लोग में 72, 120 बोल रही है, नॉर्मल में 72 बार। हृदय ब्लड का प्रेशर 120/80। हृदय में अलिंद कितने? 2। नीले कितने? हाँ नीले। हृदय के नीले वितरण पंप कहते हैं, हृदय की मांसपेशियों को रुधिर पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी होती है। देखिए हार्ट ने, हार्ट ना हृदय की आवाज को लब्ध बोलते हैं, अभी आगे लिखा होगा, सुनते रहिए। हृदय तो पूरे ब्लड, पूरे शरीर को ब्लड कौन पहुंचा रहा है? पूरे शरीर को ब्लड पहुंचा रहा है हृदय।
हृदय को घट गया, तुम पूरे पूरे शरीर को ब्लड कौन पहुंचाता? तुम फिर उधर बैठा, निकल निकल उधर से, निकल निकल उधर जा, उधर जा। हाँ, इस साइड से, इस साइड में, इस साइड में। इधर खाली नहीं तो उधर भेजते इसको। देखो बाबू, यहाँ समझो, हृदय के पास ब्लड आया, हृदय ने वो ब्लड को फेफड़ा को दिया, फेफड़ा में से ऑक्सीजन लग गया, हृदय पंप कर दिया। अब भैया हृदय को भी तो भूख लगता है ना, वो खाएगा कि नहीं खाएगा? उसको, उसकी नसों को कहते हैं कोरोनरी धमनी। हृदय की अपनी नस को क्या कहते हैं? कोरोनरी, कोरोनरी धमनी। तो हृदय के पास ब्लड आया, क्या उस ब्लड में ऑक्सीजन था? नहीं था। उसको ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ भेजा? फेफड़ा में से जैसे आता है तो पानी से रख लेता है, किसके लिए? कोरोनरी धमनी के लिए। तो बताइए, ध्यान से बताइए, हृदय में कौन सी नस होती है? क्या ये शरीर को ब्लड पहुंचाती है? हाँ, अपने पास स्टोर कर लेते हैं। एहू में कभी कभी जाम हो जाता है तो ब्लॉकेज आ जाएगा। क्या जाएगा? ब्लॉकेज। या तो नस ब्लॉकेज करेगा या तो हृदय का वाल्व ब्लॉकेज करेगा, तो उसके लिए स्टंट लगाना पड़ता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो हृदय की नसों को क्या कहेंगे? कोरोनरी धमनी। हृदय में अलिंद कितने? 2। नीले कितने? 2। अलिंद कितने? हृदय जब धड़कता है तो प्रेशर 120, अब वापस यानी जब दबेगा तो 120, और जब ब्लड वापस आएगा तो क्या होगा? फूलेगा। तो कितना? 80। 120 बटा 80, 120 बटा 80, यानी संकुचित तो सिकुड़ेगा तो कितना प्रेशर लगाएगा? 120। और जब ऐसे फैलेगा तो 80। ऐसे ही देखो ना, मुट्ठी दाबो किसी में तो प्रेशर ज्यादा, खोलोगे तो कम, दाबोगे तो प्रेशर ज्यादा। तो हृदय जब दबता है तो 120, जब फैलता है तो दबेगा, फैलेगा, उसी को कहेंगे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। दबेगा तो सिस्टोलिक, फैलेगा तो, इससे आवाज आती है लब डब। हृदय की आवाज को क्या कहेंगे? लब डब। हृदय की आवाज को, हृदय की आवाज को, हृदय की बाहर एक झिल्ली होती है जिसे पेरिकार्डियल कहते हैं। क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल। हृदय की बाहर की झिल्ली को, हृदय में कितने चैम्बर? अलिंद कितने? नीले कितने? अलिंद कितना? नीला कितना? ऊपरी भाग को हम अलिंद कहते हैं, ऊपरी भाग को, ऊपरी भाग को अलिंद, निचले भाग को नीला। ऊपर वाला भाग अलिंद, ऊपर वाला भाग अलिंद, नीचे वाला भाग नीला, ऊपरी भाग, निचली भाग नीला। अलिंद काटो 2, एक दाहिना एक बायां, एक दाहिना एक बायां। नीला कितना? 2, एक दाहिना एक बायां। इसको ऐसे देखिए, हमारा दाहिना साइड है, इसका भी दाहिना साइड, बायां साइड है, बायां साइड, ठीक है, कोई दिक्कत? अलिंद काटो, दाहिना अलिंद बायां अलिंद। नीला कितना? दाहिना नीला बायां। नीला का काम है पंप करना, नीला का काम, नीला का काम। अलिंद का काम रिसीव करना, अलिंद का काम। नीला नीला अलिंद, नीला नीला अलिंद। आगे बढ़े, देखिए अब भैया दूगों का काम कर रहा है, समझो। ये बॉडी से आया ब्लड, बॉडी से आया ब्लड, कहाँ गया? नीला में। कहाँ गया? नीला में। कहाँ गया? नीला में। नीला में अलिंद में, अलिंद से कहाँ गया? क्या अलिंद धड़क सकता है? धड़कता कौन है? अलिंद धड़क सकता है? नहीं। अलिंद केवल क्या करेगा? रिसीव। अब ब्लड कहाँ भेजेगा? नीला में। ये नीला कहाँ भेजेगा? लंग्स में। लंग्स में क्या करने गया? ऑक्सीजन। क्या लाने? ऑक्सीजन लेके आएगा इधर से, लंग्स वापस भेजेगा क्या मिला के? ऑक्सीजन। किसमें? अलिंद में। अलिंद कहाँ धड़का देगा? नीला हुमच के मारेगा, 120 का प्रेशर पूरे बॉडी में पहुंच जाएगा। 120 का प्रेशर। बताइए यहाँ पे प्रेशर कितना था? एंट्री मारा, डुलक गया नीला में, डुलक गया। यहाँ प्रेशर की जरूरत नहीं, अपने से डुलक गया नीला में। ये वाला नीला, दाहिना नीला धीरे से धीरे मारेगा, धीरे, क्योंकि कहाँ पहुंचाना है? लंग्स। कहाँ पहुंचाना है? लंग। ह्यूमस के प्रेशर मारता है कि लेफ्ट वाला? तगड़ा प्रेशर लेफ्ट का कि राइट का? राइट वाला प्रेशर ज्यादा क्यों नहीं लगाता है? लंग। अरे भैया बगल में पहुंचाना है, तनी से मार देगा, कहाँ चलेगा? लंग्स में। लंग्स से क्या लेके आएगा? ऑक्सीजन। कहाँ आएगा? हाँ, कहाँ पे? ये कहाँ भेजेगा? हाँ, नीला क्या करेगा? हाँ, पूरे बॉडी को पंप कर दे, पूरे बॉडी को पंप कर दे। सबसे ज्यादा प्रेशर दाहिना नीला की बायां नीला। दिल कहाँ से धड़कता है? दिल धड़कता है, दोनों नीला धड़कता है, लेकिन तगड़ा धड़कता है बायां नीला। पंप करेगा तो धड़केगा कि नहीं? अलिंद धड़कता है। अलिंद केवल क्या करता है? रिसीव। यहाँ पर एक वाल्व होता है साइनो एट्रियम वाल्व, दाहिना अलिंद पर एक वाल्व होता है, उसे क्या कहेंगे? साइनो एट्रियम वाल्व। जब हम पेसमेकर लगाते हैं तो यहीं पे लगाते हैं। पेसमेकर कहाँ लगा जाता है? साइनो एट्रियम वाल्व राइट अलिंद पर। पेसमेकर एक झटका होता है करंट देने के लिए, तो ऑपरेशन करके नस को, यहाँ मान लीजिए नस पकड़ा, नस को पकड़ लेगा, मान लीजिए यहाँ का नस पकड़ लिया या यहाँ का नस पकड़ लिया, कहीं का नस पकड़ेगा, और आपको ना एंजियोग्राफी में देखते रहेगा। एंजियोग्राफी में आपकी केवल नसें दिखेंगी, धीरे 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 नसों को ले जाकर तार को ले जाकर धीरे 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 वहां पर ले जाकर दाहिना अलिंद पे छोड़ देगा। तार को छोड़ दिया, अब उस तार की सप्लाई, उसकी बैटरी वो अलग से क्या करेगा? अलग से आपको दे देगा इतना बड़ा चुनौती बराबर कि मैं बैटरी है, ये लेके खेलते रहिएगा, हाथ में दे देगा। तो आदमी का छूट गया, गिर जाएगा, उखड़ जाएगा, जा अरे दादा अब क्या हो। तो अब वो बैटरी लेके परेशान है डॉक्टर। अब आपके शरीर में वो कहीं पाउच बनाएगा, पाउच मतलब चमड़ा को काटेगा और उसके बाद उसमें उंगली डाल के, मतलब है डाल के उसको चमड़ा को मान से हटाएगा। मान लीजिए यहाँ का चमड़ा काट दिया, जैसे मान लीजिए चमड़ा काट दिया, नहीं बताइए, अच्छा चमड़ा काट देगा, चमड़ा काट दिया, अब उसके बाद इंस्ट्रूमेंट होगा, अब चमड़ा को मान से छुड़ाएगा, ऐसे मान से छुड़ा देगा, ऐसे कुछ दूर तक छुड़ा दिया, अब इसके बीच में खाली जगह हो गया, ये हो गया पाउच, और उसका जो बैटरी है इसमें घुसा देगा, टाका मार देगा, जा उसको सटा देगा यहाँ पे, एक हफ्ता बाद सही हो जाएगा। अब यही सारा सिस्टम है, इसका बैटरी है, कंट्रोल सिस्टम है, सारा सिस्टम यही है। अब उसका सप्लाई कहाँ है? हार्ट। अब यहाँ पाउच बनाइए, यहाँ पाउच बनाइए, अब यहाँ पाउच बना नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ की मांसपेशियों में उतना जगह ही नहीं होता, उतना जगह भी तो रहना चाहिए पाउच बनाने के लिए, तो वो पाउच बना देता है पैकेट। बैटरी खत्म हो गए, उसकी वैलिडिटी होती है, वो मोबाइल में उसका पूरा डेटा दे देता है कि कितना बैटरी चलेगा, कितना है क्या नहीं है, साल भर में चेक कर सकते हैं कि कब कब दिल की जरूरत पड़ा था। कई बार क्या होता है ना, साइनो एटीएम वाल्व जो होता है ना, यहाँ पे ये बिजली का झटका देता है, छोटा सा झटका देता है, जिससे हृदय चलता रहता है, वो झटके देना बंद हो जाता है। तो जैसे बंद हो जाएगा ना, तो भाग जाएगा कौन? पेसमेकर वाला। अगर झटका देना बंद, कोई बात नहीं, हम झटका देते हैं, ले चल चल थोड़ा बैंक मरेगा, तुम अमीर घर का आदमी है, तुम ऐसे मर देंगे, चल उठ, फिर हृदय धड़कने लगेगा, फिर हृदय कर जाएगा। अमीर घर में हम पैदा हो गए ना, तो अब गरीब घर में रहते ना, अब हार्ट अटैक होता, मर जाता है। अमीर इंसान नहीं मरता, अमीर इंसान क्या हो जाता है? हाँ, पेसमेकर, पेसमेकर करंट की सप्लाई होता है। आज तो फचिंग बन रही थी, नहीं बताइए, नहीं बताइए, नहीं समझे एकदम, मतलब चल गया। और दादा होता था बाप, और पालवान डर रही थी वहां, जबरदस्ती फर्चीन बनती है सब ना ये सब। ओ माय गॉड, हाँ दिखाने के लिए भी तो तुम लोग करियर करियर को
पेस मेकर कितने का आता है? आता होगा 1.5 लाख का। बैटरी लंबे दिन चलती है, बहुत लंबे दिन चलती है, बहुत नॉर्मल होता है, बहुत बड़ा मैकेनिकल पार्ट नहीं है, बहुत लंबा टाइम चलता है। हाँ, वैसे भी पेसमेकर की बैटरी 5-5 साल चलती है। पेसमेकर की बैटरी 5-5 साल 10-10 साल चलती है, उसका हमेशा थोड़ी यूज है, लंबा चलता है, पैसा लगता है उसका पेसमेकर का, लंबा चल जाता है पेसमेकर। समझ में क्या? एनी प्रॉब्लम? लेकिन गरीब आदमी है तो डेथ मेकर, पेसमेकर नहीं, डेथ मेकर। कभी कभी क्या होता है ना, ये नसवा गया ना, इसमें ब्लॉकेज आ जाता है, क्या हो जाता है? दब जाता है, क्या हो जाता है? दब जाएगा। और नहीं तो इतना आदमी हुमच के खाइए रहता है कि चर्बी पूरा दही में जमल है, तो पहले पूरे दही में चर्बी जमेगा, फिर आदमी जहां तहां से मोटाएगा, एकदम मोटाने के बाद वो चर्बी कहां जाता है? ब्लड में जम जाएगा। अब ब्लड में जब चर्बी जमता है ना, तो इसके नसों में आके यहां जमा हो जाता है। तो अब बताइए, कोई हार्ट की नसें हैं, हार्ट की नसें ऐसे खाली रहेगा तब ना जी ब्लड फ्लो करेगा अच्छा से। अब यहीं पे हार्ट है, आई पंप मार रहा है 120 से, यहां आके चर्बी जम जाए तो लहरा देगा एकदम। अब कोई टोटी से पानी जा रहा है, अब उसको चाप दो, मारेगा, लहरा देगा, इसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ा देगा। अरे भाई तो 9 लो बर्दाश्त कर जाएगा, ये हार्ट में क्या बर्दाश्त करेगा? दर्द बढ़ जाएगा, तो दर्द बढ़ गया, शुरू में तो नहीं तड़फाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको घबराहट आएगी, सांस लेने में दिक्कत होगा, पसीना उसीना छूटेगा, तब उसको डॉक्टर कहेगा ईसीजी की जांच कीजिए। जैसे ईसीजी जांच करेगा, कहेगा यहाँ प्रेशर इतना चाहिए, इतना हम क्या मार रहे हो, तो ईसीजी सस्ते में बता देता है, बस ही नापता है कि यहाँ पे इस नस पे प्रेशर इतना होना चाहिए, इस नस पे प्रेशर इतना होना चाहिए, पैर पे इतना, सब नाप देता है बढ़िया। अब इनको ठीक पैटर्न नहीं है, अब आप काम करिए, आप एंजियोग्राफी कराइए या इको कराइए, और जैसे इको कराएंगे ना, डॉक्टर इको में ले जाकर देख लेगा, और नहीं तो गड़बड़ है, तब क्या होगा? तब एक पतला झाड़ू का तिनका लेके इसमें पहुंच के जैसे नाली साफ किया जाता है, वैसे नाली साफ करना पड़ेगा। समझ आ गया कि नहीं? क्या करना पड़ेगा? नाली साफ करना। अरे सही साफ करता है। सुनो क्या करेगा इसके लिए? क्या करेगा? वो एक नस दब गया, नस क्या है? दब गया है, इसको हटाना जरूरी है, इसको फुलाओ नहीं तो मर जाएगा आदमी। तो डॉक्टर क्या करता है ना, एगो फ्लेक्सिबल पाइप लेता है, जाली का, जाली बनी रहता है इसको, ऐसे क्या बना देगा? जाली, जाली बना दिया ताकि वजन ना हो, ठीक है। और ये इतना फ्लेक्सिबल होता है ना कि अगर इसके अंदर ना कोई चीज को फुलाइएगा तो ये फूल जाएगा, लेकिन ये पचकेगा नहीं, ये फूलेगा पचकेगा नहीं। ये मेटल का होता है, किसी का होता है? मेटल का। अब डॉक्टर जानते हैं क्या करेगा? इसको पहनाएगा एक पाइप के ऊपर, ठीक है। और अब आपको क्या करेगा? नस काटेगा, मोटे का नस, यहाँ से या पैर से काटेगा, पाइप को अंदर ले जाएगा, ले जाएगा। और एंजियोग्राफी में देखेगा, आप रहेंगे बेहोश, एंजियोग्राफी में देखते रहेगा, हाँ दाहिने बाएं ऊपर, हाँ ये अरे नहीं पीछे यहाँ पे नहीं जाओगे, फिर इन्हें करते यहाँ पे नहीं जाओगे, करते कहाँ पहुंचा देगा इसको? यहाँ पहुंचा देगा, जहाँ जाम लगाया वहाँ पहुंचा देगा। और जब जाम लगा पहुंचा देगा, जब पहुंचाएगा ना तो इसमें हवा भरेगा, क्या भरेगा? हवा। अब इस नलका पाइप की खासियत ये है कि बस आगे से ही फूलेगा, आगे से फूलेगा। अब ये पाइप कहाँ गया? यहाँ पर। अब जब हवा भरेंगे तो फूलेगा, जैसे फूलेगा जाली को क्या कर देगा? फुला देगा, जाली को फुला देगा। जाली की खासियत एक बार फूल गया तो पचकेगा नहीं, फुला दिया यहाँ पे, जाली फूल गया, अब उसे हवा निकाल देंगे तो पाइप हो जाएगा पतला। अब क्या जाली पचकेगा? नहीं, अभी खींच लेगा बाहर, क्या करेगा? बाहर खींच लेगा, दोबारा उसी हो गया मरीज। भाई जो जाली है ना, ये एक कहते हैं स्टंट, क्या कहते हैं? स्टंट। तो हार्ट में स्टंट लगल है, क्या लगल है? स्टंट। जब नरेंद्र मोदी नहीं थे प्रधानमंत्री, नहीं थे, तो स्टंट जो आते थे वो 2.5 लाख 3 लाख के आते थे। उन्होंने कंपनियों को कहा कि इस पे हम प्रॉफिट कमाने नहीं देंगे, और फिर उनको कहा इंडिया में बनेगा। आज स्टंट 35,000 में भी आ जाता है, 15,000 में भी स्टंट आ जाता है, मतलब 15,000 से स्टंट चालू हो रहा है, 35,000 तक क्या हो रहा है लग रहा है। नहीं तो पहले स्टंट कितने का आता था? 2.5 लाख 4 लाख का आता था, बड़ी महंगा स्टंट था। प्रधानमंत्री बनने से उस इंसान ने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, हम क्यों बार बार उनसे कहते हैं? आप देखिए, आप एमआरआई वाले को भी सस्ता कीजिए ना महाराज। आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टंट कमाने वाली कंपनियों को 2 मिनट में जमीन पे ला दिया। स्टंट 15,000 का, आज 15,000 में दिया जाता है, 15,000 25,000 35,000, जितना बड़ा स्टंट है, जिस कैटेगरी का स्टंट है, कहीं छोटा लगेगा कहीं बड़ा लगेगा, बट जो 2.5-3 लाख का था उसको नीचे लाने का काम किया ना, इसीलिए हम कहते हैं महाराज एमआरआई वाला भी कम कर दीजिए, क्योंकि हमें उम्मीद है। तो कोई घुसिया जाता है, काय सवाल पूछ रहे हो? ठीक, तुरंत से कहेंगे। अरे भाई अमीर को कभी दिक्कत नहीं था, जब 2.5 लाख का स्टंट आता था ना तो भी बाबू 2.5 लाख केवल स्टंट का दाम है, याद रखना। डॉक्टर का फीस, ऑपरेशन थिएटर का चार्ज, एनेस्थीसिया, ये सब जोड़ जाकर उसको 4 लाख पहुंचाता था। समझा गया? उसको कितना पहुंचाता था? 4 लाख। अभी 1.25 लाख 1.5 लाख के अंदर स्टंट लगा देते हैं। अब डॉक्टर तो मार्जिन रखने के लिए तो कितना मार्जिन रख ले, उसकी बात नहीं है, लेकिन अभी स्टंट लगा देते हैं। समझा गया? सर मेरे पापा को लगा हुआ है, किसी को लगा होगा भाई, आप में से भी किसी के गार्जियन, दादा पापा, किसी का लगा? इसमें किसी? अरे ज्यादातर को लगा हुआ है। किसको लगा? नाना है को, ज्यादातर बूढ़े लोग को लगता है। एक क्लास में कौन लगा के चले? मैंने दादा बाबा पिताजी नाना जी बूढ़े लोग को लगता है तो अलग बात है, क्लास में लगा के चले है बोकी मंथरा। स्टंट बाईपास सर्जरी तो अलग होता है, वो अलग चीज है बाईपास सर्जरी। तो बताइए स्टंट कहाँ लगता है? हार्ट में। स्टंट कहाँ लगेगा? हार्ट में। एनी प्रॉब्लम? स्टंट जानते बुढ़े लोग में लगेगा, क्योंकि नसवा बहुत ही और झोंका जाता है इसे, नहीं देते हैं, चमड़ा झूल जाता है इसे, तो नसवा झूल जाता है, तो ऐसे हार्ट पंप करेगा तो क्या करेगा? इतनी टाइट खड़ा रास्ते नहीं आ जाने का, हो जाएगा स्टंट लग। किसी में 3-3 4-4 को स्टंट लगता है, 3-3 4-4 को स्टंट लगता है, जिनका ज्यादा प्रॉब्लम है उनमें ज्यादा स्टंट में दिक्कत होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? लड़की सब में भी स्टंट लगता है, मतलब तुम लोग को बीपी की समस्या महिलाओं में ज्यादा नहीं रहती है, थायरॉक्सिन ज्यादा रहता है, आप लोग इतना टेंशन लेती भी नहीं है। लोग ज्यादातर देखना हार्ट अटैक, ये सब टेंशन बीपी वाली समस्या पुरुषों में रहती है, महिला सब शांत रहती है, झगड़ा लड़ाई है लगाने की बात अलग है, स्वयं इन्वॉल्व नहीं होती है। लगा के साइड हो, दूसरा कोई स्टंट लगाया अपना, हम का स्टंट लगे तो दूसरा कोई क्या करेगा? स्टंट लगाएगा। नहीं समझे? कोई दिक्कत? आप लोग को समझ आ रहा है? आप लोग स्टंट लगाने की बताएगी, इसमें बताएगा। सही बात, आगे बढ़ता। ऐसा भी नहीं है, 2-4 लड़की सब ड्रामा में पैक कर दी तो सबको बेचारा सबको अजीब नजर से देखी। हां, अरे बेवकूफ बोला, कर्नाटक की तमिलनाडु का मैटर बता रहे हैं तुमको। अरे बाबू एक महिला सुसाइड कर ली, 70 लाख रुपया दहेज दिया था। कर्नाटक के तमिलनाडु का बात बता रहे हैं, 70 लाख रुपया दहेज दिया था, और गहना अलग लिया था, किलो से चांदी लिया था, 1.5 किलो की 2 किलो, और गाड़ी 4 व्हीलर लिया था। इसके बावजूद वो छोटा दहेज मांग रहा था। इतनी बेवकूफ लड़की थी, सुसाइड कर ली। और इसको ड्रामे पैक करना चाहिए था भाई, गलती हो गया यार, कसम बता रहे हम ये किसी को नहीं करें कि हत्या करो, लेकिन कुछ ऐसी हत्या होती है जिसमें इंसान को अफसोस नहीं लगता। रावण की हत्या थोड़ी हुआ था, वध हुआ था, नहीं समझे?
तो ड्राम में पैक करना चाहिए किसको? तो पैक करिए किसको? तुम यकीन मानो लड़की, जिस दिन लड़की से दहेज वाला पानी पाना चालू करेगी सब ना, जिंदा छोड़ दियो हम दहेज ना मांगो, जिंदा छोड़ दियो। लेकिन किसको अपने से सोचो, गलत डिसीजन ले लेते हो। गलत इसे आपको हम ये सोच रहे हैं वो छोटा 70 लाख रुपया दहेज दिया फिर भी मांग रहा था। लड़की के घर वाले भी कोई छोटा मोटा फैक्ट्री था, लड़का के घर का भी कोई फैक्ट्री था, समझ गया? यही वो खराब रहता है। हाँ अरे 70 लाख रुपया लिया, खानदानी कर दिया, मार पिटाई से बचल है यहाँ पे, नहीं समझ गया? मार पड़ला बिना बचल है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। मोहल्ले में एक हमारे यहाँ एक बेटी थी जिसकी शादी हुई थी, बहुत सीधी लड़की थी और अक्सर ना सीधे को देर समझाते था, थोड़ा गरीब घर से थी। अब उसका शादी हुआ, शादी जहाँ कोई भी ठीक ठाक घर में करता, बार बार उसको ताना मारना, दूसरी यहाँ पर मार देना, बेचारी सहते गई। एक दिन किसी त्योहार में आई थी ना, तो उसका निशान दिख गया था, बड़ी टेंशन में थे घर वाले। इत्तेफाक से ना त्योहार था छठ का समय, और छठ में कोचिंग बंद रहा था, हम घरे गए थे यहाँ पे। हम गए यहाँ पे देखें नौटंकी हम लोग सहाय नहीं, वो आया भी था यहाँ पर, उसके घर वाले भी पंचायती में लगा आराम से समझा रहे थे। हमारा दिमाग झनका, हम गए तनी तेजी में, तो गार्ड सब चाय पी रहा था मेरा, उसे लगा कि दौड़ है, वो अपन उठा के चल गया यहाँ पे, बंदूक दान दिया यहाँ पे, लेके वो हम थोड़ा तेजी में गए, उसको कहा जा हमको सुनो कौन चीज करना है तुम, जो आप बुलाना नहीं जान रहे, आज के बाद अगर कुछ हुआ तो हम इंटरफेयर करेंगे और फिर बहुत महंगा पड़ेगा। सीधी से बताओ, उसको पता नहीं चला कि मैटर क्या, उसको लगा झगड़ा हुआ है, ये तो मैटर कुछ और था, उधर खींच लिया, हम कहे छोड़ पगला कहीं का, तुम लोग कौन खींच लिया, छोड़ यहाँ पे, ये दूसरा मैटर है, गांव का मैटर, तू लोग छोड़ चाय पी लो, चाय पी, सब हदफ किया आज ले औकात नहीं कि मार दिए लोग को, और हम अभी भी करेंगे, मार दिया तो हम घुस के मारेंगे, क्या मैटर है यहाँ? तो याद रखो नहीं डर भी जरूरी है, बिना मतलब मार देता है तो डरना यहाँ पे। समाज में ये सब कुरीतियां हैं, समझ में क्या है कुरीतियां? मन बड़े लोग होते हैं, बताओ 70 लाख रुपया दहेज कम होता है जी। और ये तुम न्यूज खोलना 4 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले की बात है। अरे 70 लाख लड़की से डर गई सब एकदम, ऐसे कोई दहेज के लिए ना निपटा दे। अब यहाँ समझो बाबू, हार्ट है ये हार्ट, ये तो स्टंट लगाना ठीक है। हार्ट कोई नसों को कौन ब्लड पहुंचाता है? कोरोनरी आर्टरी, तो हार्ट के ऊपर नसों की जाल होती है, क्योंकि हार्ट को भी तो चाहिए। हार्ट सर ऐसा कहे कर दिया, चुप रहो यार, ऐसा कहे कर दिया यहाँ पे। कोई विधायक की लड़की है ससुराल में, उसको पीट के दिखाओ। हम बस इतना कहते हैं ससुराल में चाहे जितना आता करेगी, विधायक की बेटी है तो पीट के दिखाओ, पीट देगा कोई? हाँ लेकिन नॉर्मल लड़की है तो पीट देंगे। कितनों क्यों कहते हैं? आधा आदमी तो बड़े लोग से, बड़े अधिकारी, बड़ा मंत्री, बड़ा गुंडा, बड़ा अमीर घर की लड़कियों से आधा पुरुष तो कतरा जाता है ब्याह करने में, जानते हो क्या है? ये कंट्रोल में न रहे, ये कह के लड़का लोग गलत बोल रहे हैं। ये देखो ये ना इस पे कोरोनरी आर्टरी, कई बार क्या होता है ना, ये खराब हो जाता है। क्या होता है? खराब हो जाता है तो इसका ये वाला पार्ट अगर खराब हो गया तो क्या किया जाता है ना, शरीर में से कहीं से दूसरा नस काट लिया जाता है, शरीर में से दूसरा नस काट लिया जाता है, और इसको इधर से इधर करके एक्स्ट्रा नस से जोड़ दिया जाता है। इसी कहते हैं बाईपास। क्या कहते हैं? बाईपास। जैसे कोई बहुत घनी आबादी वाला शहर है ना, तो सड़क जो बनाई जाएगी, सड़क यहाँ बनाई जाएगी, घनी आबादी वाला कोई शहर है तो यहाँ से सड़क कैसे आएगा? घनी आबादी में सड़क कैसे आएगा? और यहाँ से कट लग जाएगा, क्या लग जाएगा? कट। और फिर ये सड़क कैसे चला जाएगा? ये सड़क कैसे भी आएगा? अगर किसी को बीच में जाना है तो जाओ, लेकिन अगर किसी को शहर में से काम नहीं है तो बाईपास से होकर चल जाओ। तो ये कौन सी सर्जरी हो गई? बाईपास। तो बाईपास सर्जरी का संबंध हार्ट, स्टंट, पेसमेकर, ईसीजी, कोरोनरी हार्ट से। समझ में एक होता ओपन हार्ट सर्जरी, ये कौन बैल को नहीं बुझाएगा? जब क्वेश्चन पूछ रहा है ओपन हार्ट सर्जरी का संबंध किससे है, एक और हमारे हार्ट से है, तो अगर हार्ट पूछ दो वो कहिए रहा है ओपन हार्ट सर्जरी, मतलब पूरा छतिया खोल के करता है, तो पूरा यहाँ चीर जाके पूरा खोल देता है सर्जरी, और हार्ट को रोक दिया जाता है। और आपकी ब्लड सप्लाई को, एक आर्टिफिशियल हार्ट होता है, वो ब्लड को पंप करता है, तब तक आपके हार्ट को छोड़ दिया जाता है। ऑपरेशन करना तो भड़कते रहेगा, इसे डॉक्टर करेगा, चिरा के गलत हो मर जाता है, और जब चलते हार्ट में तो हो गया काम यहाँ पे, कहिए नहीं पाएगा। उसको क्या किया जाता है? उसकी नसों को बाईपास करके दूसरे में ले जाता है, और उसकी मेन नस की सप्लाई काट दी जाती है, ठीक है, और वो उधर पंप कर रहा है, और इसको फिर करंट लगा के रोक दिया जाता है। फिर ऑपरेशन हो जाता है, फिर इसको लिया जाता है, और उस नस से इसको फिर से क्या किया जाता है? अटैच कर दिया जाता है। जब अटैच हो जाता है फिर एक छोटा सा बिजली का झटका दिया जाता है 2 वोल्ट का, आराम से फिर हार्ट चालू हो जाता है। कहाँ हो गया था वो? लगता है हम सो गए थे, मर गया था। इसके जब भड़कने लगेगा तो फिर उसको भर कैसे सी देगा, उसको चेन लगा देगा, उसको सीव देगा, जाओ ले जाओ। आता नहीं, इसको ध्यान रखना है, समझ गया? अब मान को चलो किसी का ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी हुआ, तुम लोगों से लड़ जाओ, नहीं समझ तो मर जाएगा टेंशन में। हाँ सर्जरी का पैसा बर्बाद, पैसा चला, समझ गया? नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे। इनका 8 पन्ना का आवेदन नहीं, 1 पन्ना का मैं ये रख देना।